ओम शांति। अंतिम समय में जब प्रकृति के पांचों ही तत्व हलचल में होंगे, नेचुरल कैलामिटीज के कारण भोजन खाने लायक नहीं होगा, पानी पीने लायक नहीं होगा, ऐसा समय आएगा जो कोई साधन होते हुए भी हम उसे यूज नहीं कर सकेंगे। उस समय हम अपनी स्थिति अचल अडोल बनाए रखने के लिए क्या अभ्यास करेंगे और क्या अभ्यास करने से यह प्रकृति हमारी जो आवश्यकताएं हैं वह पूरी करेगी। एक बार दादी गुलजार जी से प्रश्न पूछा गया कि दादी, इस अंतिम परिस्थितियों में हमें भोजन कैसे मिलेगा? तो दादी ने उत्तर दिया, आज तक ऐसी अनेक परिस्थितियां आईं, बेघरी पार्ट आए, सुबह नाश्ते के लिए तो था, लेकिन दोपहर में खाने के लिए कुछ नहीं था। ऐसे अनेक पेपर आए, लेकिन बाबा ने हम बच्चों से कभी उपवास नहीं कराया, कभी भूखा नहीं रखा। बाबा ने मुरलियों में कहा है, दाल रोटी तो मिलती रहेगी। एक मुरली में बाबा ने कहा, ऐसे पेपर आएंगे जो सूखी रोटी खानी पड़ेगी। ऐसे समय में हम क्या अभ्यास करेंगे? तो दादी ने कहा, उस समय के लिए हमें अनासक्त भाव में रहने का अभ्यास करना है। तो यह अनासक्त भाव ही हमें अंतिम समय के पेपर में पास कराएगा। हमें कोई आसक्ति नहीं रखनी है कि यह पदार्थ होना ही चाहिए, इसके बिना हम रह नहीं सकते। जो भी बाबा दे हमें प्यार से स्वीकार करना है। एक मुरली में बाबा ने कहा है, आप सहज राजयोगी आत्माएं हो, सिद्धि स्वरूप हो, प्रकृति जीत हो। आराम से इन सभी साधनों को यूज करो, लेकिन समय पे यह साधन पदार्थ धोखा न दे, यह चेक करो। परिस्थितियां स्थिति को नीचे नहीं लाएं। अव्यक्त मुरली 26 दिसंबर 1969 में यह अनासक्त भाव बनाने के लिए बाबा बहुत ही सहज अभ्यास बताते हैं। बाबा कहते हैं, अनासक्त बनने के लिए तन और मन को अमानत समझो। पदार्थों के विशेष आधार, खाना पीना, पहनना, चलना, रहना और संपर्क में आना, इन सब की चेकिंग करो। कोई भी बात महीन रूप में भी विघ्न रूप तो नहीं बनती। यह अभी से ट्रायल करो। जिस समय पेपर आएगा उस समय ट्रायल नहीं करना, नहीं तो फेल होने की मार्जिन है। तो आज हम 5 मिनट इस अनासक्त भाव का अभ्यास करेंगे। तो यह मेडिटेशन चलिए स्टार्ट करते हैं। अनुभव करेंगे मस्तक के बीच मैं आत्मा एक चमकता सितारा। एक पॉइंट ऑफ लाइट। फील करें, मैं एक तेजस्वी तपस्वी आत्मा हूं।
परमात्मा ज्ञान सूर्य समान चमक रही हूँ। मैं आत्मा मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ। इसी आत्मिक स्वरूप पे एकाग्र रहें। मैं संपूर्ण पवित्र राजयोगी आत्मा हूँ। सिद्धि स्वरूप हूँ। प्रकृति जीत हूँ। अनुभव करेंगे यह तन और मन अमानत है, यह बाबा की है। मैं बस ट्रस्टी होकर संभाल रही हूँ। अनासक्त हूँ। मेरा कुछ नहीं, सब कुछ बाबा का है। पूरी तरह अनासक्त हो जाएं अपने इस देह से और देह के पदार्थों से। अनुभव करेंगे यह तन, मन, धन और सभी संबंध संपर्क सभी अमानत है। मैं आत्मा अनासक्त हूँ। मेरा किसी से भी लगाव नहीं है। कोई पदार्थ या साधन में आसक्ति नहीं है। मैं आत्मा पूरी तरह से अनासक्त हूँ। बाबा जहाँ बिठावे, जो भी खिलाए, जो भी साधन दे, सभी में मैं आत्मा राजी हूँ, सदा संतुष्ट हूँ। इसी स्थिति में 2 मिनट एकाग्र रहें। यह तन, मन, धन और सभी संबंध संपर्क बाबा की दी हुई अमानत है। मैं आत्मा अनासक्त हूँ।
ओम शांति।